अच्छा कि केमिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट क्या होते हैं। ठीक है, अब एसिड और बेस साल्ट का आपको डेली लाइफ में बहुत वास्ता पड़ रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आमतौर पर हमें किस तरह पता चलेगा कि जो आप चीज़ इस्तेमाल करें वो एसिड है या बेस है। तो एसिड में क्या होते हैं, इसका जायका जो है वो थोड़ा सा सोर होते हैं। ग्रेप्स सोर, अंगूर खट्टा वाला कहानी आपने सुनी होगी ना। उसमें अंगूर क्यों खट्टे होते हैं? क्योंकि वो उसमें एसिड है। ठीक है, कोई सा भी चीज़ जो तुरश होते हैं ना, खट्टे होते हैं, उनमें एसिड होता है। ठीक है, और बेस भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि एंटासिड है, दवाई है मैदे की। ठीक है, वो सारा बेस होते हैं जो हार्ट बर्निंग या सीने की जो होते हैं ना बर्निंग होते हैं, उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साल्ट तो पता है, सोडियम क्लोराइड, आम जो टेबल साल्ट है, नमक, उसको हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। एसिड के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, कुछ वीक एसिड हैं। कोल्ड ड्रिंक पिया है ना सबने, कोल्ड ड्रिंक, उसमें उसका भी जायका थोड़ा सा सोर होता है ना, अजीब सा जायका होते हैं कोल्ड ड्रिंक का, उसमें भी एसिड होता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। इसी तरह विनेगर है, सिरका, उसका भी जायका आपने चखा होगा। सिरके का अलग सा जायका होते हैं, वो एसिड की वजह से होते हैं। ठीक है, उसमें भी एसिड होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टॉपिक किंग आर्हेनेस कंसेप्ट, एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने डिफ़ाइन किया था एसिड और बेस को 1887 में। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसका एसिड और बेस के बारे में। वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हेनेस, उन्होंने एसिड उन सब्सटेंस को कहा, एसिड as a substance, acid is a substance which ionize in water to produce H प्लस। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन को H प्लस कहते हैं। ठीक है, या H प्लस को प्रोटॉन क्यों कहते हैं? इसको प्रोटॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका सेंटर में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है और इसके आखिर में एक इलेक्ट्रॉन। अब ये H है। ठीक है, जब इसका प्रोटॉन निकल जाएगा तो क्या, इसका आखिर में जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा और इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन आयन को आमतौर पर केमिस्ट्री में प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक, तो इसके मुताबिक एसिड किसी भी केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो पानी में जब आप इसको डालेगा तो वो आयनाइज हो जाएगा, यानी उसका नेगेटिव और पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और इसके नतीजे में प्रोटॉन बनेगा, उनको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब इसकी एक मिसाल है हमारे पास HCl। अगर आप इसको पानी में डालें तो ये क्या होगा, H+1 और Cl-1, ये प्रोटॉन बन गया और क्लोराइड आयन बन गया। कोई से भी सब्सटेंस को जब आप पानी में डालते हैं, फ़र्ज़ करें इसमें हमारे पास वाटर है, पानी है, इसमें आपने क्या डाला, एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाला H2SO4, तो ये भी पानी में जाने के बाद H+1 और SO4-2 इसमें आयनाइज हो गया। तो कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिसको जब आप पानी में डालते हैं तो वो आयनाइज होते हैं और आयनाइज के नतीजे में हाइड्रोजन आयन बना रहा हो तो इसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, और बेस के बारे में उन्होंने क्या कहा, बेस इज अ सब्सटेंस
which ionize in water to produce OH-1, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइल आयन। ठीक हो गया। अब हमारे पास बेस की वेल नोन एग्जांपल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब फर्ज करें ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब आप इसको पानी में डालते हैं तो ये भी आयनाइज होके पॉजिटिव आयन अलग और नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? बेस है। बेस की डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा? बेस कोई ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिनको जब आप पानी में डालते हैं तो ये आयनाइज होके हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। ठीक है, फर्ज करें इसमें पानी है वाटर। अब इसमें आपने कोई बेस डाला पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी एक बेस है, तो ये K+1 और OH-1 इसमें डिसोसिएट हो गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी एसिड और बेस के बारे में। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एसिड और बेस के जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है या इस डेफिनेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम आपको देते हैं एसिड और बेस के। इसमें हमारे पास HCl है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। इसमें हमारे पास नाइट्रिक एसिड है HNO3। इसमें हमारे पास कार्बोनिक एसिड है H2CO3। इसमें हमारे पास फास्फोरिक एसिड है H3PO4। ठीक है, इनसे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इसका इस्तेमाल होते हैं ये एक्सप्लोसिव बनाने में। इसको किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? फास्फोरिक एसिड खाद बनाने में इस्तेमाल होते हैं, फास्फोरस खाद। H2SO4 CO3 कार्बोनिक एसिड, ये कोल्ड ड्रिंक में होता है। ठीक है, इसी तरह कुछ बेस हैं जो इस डेफिनेशन के अंदर आते हैं। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है वेल नोन बेस। पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अभी तक हमने 2 नहीं लिखा है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके 2 नहीं लिखा है, इधर भी नहीं लिखा है, इधर लिखा है, इधर लिखा है। इसका रीज़न क्या है वो हम आपको किसी और लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, ये पता ही नहीं है। इधर 2 लिखा है, इधर 2 लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ये हो गया जी आर्हेनिस कंसेप्ट।